हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10th के मैथ में रियल नंबर का ये 8वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम आ, कुछ पिछले वीडियो में दो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। एक पहले क्वेश्चन में 5वां था और तीसरे क्वेश्चन में तीसरा वाला। तो आज हम उसे सुधार रहे हैं और कुछ अदर राइटर्स के भी सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, ये चीज हमें चेक करना था। तो इसमें एक क्वेश्चन हमने आपको ये बताया था 6/15। इसको हमने आपसे कहा था कि ये शांत नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम इसे कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, सॉरी 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 2/5 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे लिखें तो 5 टू द पावर 1 होगा और 5 टू द पावर 1 है, तो इसका मतलब कि n का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टोटल 1 होगा। और m का वैल्यू अगर 1 है तो 5 टू द पावर 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द पावर 1 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू 0 और m का वैल्यू 1 है। तो हमें पता है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर इस रूप में है जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो उस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है इस 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है, जहाँ n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिमेय संख्या दी गई थी ये क्या है, शांत है। तो यहां से आप लिख लेंगे, चूंकि दिए गए परिमेय संख्या का हर 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये चीज। और एक आपका तीसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, जो कि है 4.3 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन है। ये 43 पॉइंट है और इस टोटल पर बार लगा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसे शांत दशमलव संख्या बता दिया था, जो कि गलत है। ये अशांत है और अशांत में आवर्ती दशमलव संख्या है, मतलब कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। और हम जानते हैं कि अशांत जो आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है उसे हम p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो अगर p/q के रूप में बदल सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो अशांत हैं, क्योंकि अशांत दशमलव संख्या हम 2 प्रकार में बताए थे, एक आवर्ती था एक अनावर्ती था। तो ये जो है आवर्ती में आएगा, क्यों? क्योंकि इसके दशमलव के बाद के जो डिजिट हैं, तुरंत बाद के या तो कुछ डिजिट बाद के जो अंक हैं वो उसी क्रम में उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद के सभी डिजिट इसी क्रम में फिर आएंगे। अगर मैं इसको प्रसार करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। ये सभी डिजिट इसी क्रम में आते रहेंगे, इसीलिए इस सभी डिजिट पे बार लगाए। तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो संख्या है यह आवर्ती दशमलव संख्या, और आवर्ती दशमलव संख्या को हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में बदल सकते हैं।
तो ये चीज था। तो अब आइए कुछ अदर राइटर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मनोहर के प्रश्नावली नंबर 1D का ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2√45 प्लस 3√20 होल डिवाइड बाई 3√5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब इसे हमें सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी हमें उसे देखकर बताना है कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 45 है, 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5, और 9 क्या है कि इस रूट से बाहर हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 × 3√5 प्लस, और यहाँ से 4 × 5 इसे लिखेंगे, तो 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 3 × 2√5 डिवाइड बाई 3√5। अब ये हो जाएगा 6√5 प्लस, यहाँ से भी ये 6√5 डिवाइड बाई 3√5। अब इसके न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ऐड होगा तो 12√5 डिवाइड बाई 3√5। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से इसे जब कैंसिल करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको हम 4/1, मतलब कि हमें 4/1 मिल रहा है, तो यह एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 6वां क्वेश्चन है आपका √1029 डिवाइड बाई 157 परिमेय है या अपरिमेय, ये चीज हमें बताना है। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हम 1029 का फैक्टराइजेशन कर लें इस तरह से। ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 से, 7 4 जा 28, 6 बचेगा, 7 9 जा 63, उसके बाद 7 से, 7 7 जा 49, फिर से 7 से कैंसिल आउट हो गया। और 147 का भी फैक्टराइजेशन कर लिया जाए, तो इसका यदि फैक्टराइजेशन करेंगे 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से, 7 7 जा 29, 49, 7 से 7 1 जा 7। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं होल अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 × 7 × 7 × 7, और इसे लिख सकते हैं 3 × 7 × 7। यहाँ हम देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 7 से 7 होगा, 7 से 7 होगा, √7 प्राप्त हुआ। तो अब ये जो √7 है यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, तो आप कह सकते हैं यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 3/8 को दशमलव रूप में बदलिए। तो कहने का 3/8 को यदि हम दशमलव रूप में अगर प्रसारित करना चाहें, बदलना चाहें, तो इस तरह से बदल सकते हैं। 3/8, इस 8 को लिखेंगे 3/2⁴। तो हम जानते हैं कि यदि इसका दशमलव रूप लिखना हो तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10 के पावर रहता है तो फिर पॉइंट के रूप में या दशमलव रूप में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। तो आइए इसे हम 10 की घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 3/2⁴ इंटू, यदि मैं यहाँ पर 5⁴ से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके एक्सपोनेंट इक्वल है, मतलब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 जा 10 पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब नीचे 5⁴ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसमें ऊपर वाले में भी 5⁴ से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा 3 × 125 डिवाइड बाई 10⁻3। तो यहाँ से हमें मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 1000। और अब डिवाइड करें तो ये 3 0 है और 3 0 है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करें तो इसका मतलब कि पीछे से 3 डिजिट पे इसका पॉइंट लग जाएगा।
यहाँ पर हम लिखेंगे 0.375, ये आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन इस तरह से है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। मतलब कि हमें ये बताना है कि दशमलव के कितने डिजिट बाद ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार अगर किया जाए तो कितने डिजिट बाद, दशमलव के कितने डिजिट बाद वो शांत हो जाएगा, मतलब कि फिर डिजिट आना समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इसको हम 2 से कैंसिल कर लें, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब इसमें हम 6/5 को इस तरह लिख सकते, 625 को इस तरह लिख सकते हैं 3/5⁴। तो हम देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार अगर करना है तो यहाँ पे 10 के पावर के रूप में अगर कन्वर्ट कर लें तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो आइए कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 इससे 10 की घात के रूप में अगर बदलना है तो यहाँ पर हम 2⁴ से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब 2⁴ से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 2⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए आगे, अभी हो जाएगा 3 इंटू 2⁴ मतलब 16 और नीचे अब यहाँ पर एक्सपोनेंट इनके इक्वल हैं तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁴। एक्सपोनेंशियल रूल आप जानते हैं कि यदि a⁴n इंटू b⁴n हो तो हम लिख सकते हैं a इंटू b होल टू द पावर n। इस रूल से हम इसे कन्वर्ट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अब मल्टीप्लाई कर दें 48 आएगा, 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा 10,000। अब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.0048। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार मतलब इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो किया गया है इसमें 4 डिजिट बाद, दशमलव के 4 डिजिट बाद ये संख्या क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है। तो इस तरह से हम करेंगे और नीचे लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि दी गई परिमेय संख्या दशमलव के 4 स्थान बाद शांत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है, बिना भाग विधि के 15/4 बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 40 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स और 10 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 150 प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 और 1 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5, दोनों ऐड करेंगे तो 155/40। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो पहले कैंसिल आउट कर लें। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। अब इसको हम लिखेंगे 31 डिवाइड बाई 8 को लिखेंगे 2⁴। तो अब यदि इसे बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया से अगर दशमलव रूप में कन्वर्ट करना है तो पहला काम यह है कि इसके डिनोमिनेटर को हम 10 के पावर के रूप में कन्वर्ट करें। तो 10 के पावर के रूप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 2⁴ इंटू 5⁴, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर में 5⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में जब 5⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में भी 5⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 31 इंटू 5⁴ को लिखेंगे 125 होल डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10⁴। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 35 1 जा 155, 31 5 जा 155 और यहाँ से हमें 15 कैरी हुआ, 31 2 जा 62
और 15 हो जाएगा 77। 7 यहाँ से कैरी हुआ, 31 1 जा 31 और 7 हो जाएगा 38। 38 होल डिवाइड बाई 1000। तो डिवाइड करने पर अब हमें मिलेगा 3.875। तो इस तरह से हम इसे दशमलव रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं।